राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल की बैठक में डिस्टर्ब्ड एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लाने का फैसला किया गया। यह विधेयक विधानसभा के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। अगर यह कानून बनता है तो राजस्थान गुजरात के बाद ऐसा कानून बनाने वाला दूसरा राज्य बनने वाला है। टोंक जिले के मालपुरा में इस एक्ट की मांग को लेकर हाल ही में सर्व समाज का बड़ा प्रदर्शन हुआ था। जलदाय मंत्री और मालपुरा टोडा रायसिंह विधायक कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि दंगों और पलायन की घटनाओं को देखते हुए यह कानून समय की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति बेचने से पहले कलेक्टर की अनुमति जरूरी होगी। वहीं मंत्री ने बताया है कि मालपुरा में अब तक 600 से 800 परिवार पलायन कर चुके हैं और आजादी के बाद से सांप्रदायिक दंगों में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अब तक 68 सांप्रदायिक मामलों में से 35 में से चालान पेश हो चुके हैं। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा है कि दंगों और पलायन में सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित हुई है। यह कानून महिलाओं में सुरक्षा की भावना पैदा करेगा और लोगों के अधिकारों की रक्षा करेगा। वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून से अशांत क्षेत्रों में संपत्ति और किराएदारों के अधिकारों का संरक्षण होगा और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में जो है मदद मिलेगी। प्रोटेक्ट एक्ट जो है लागू करने जा रही है, उसको पेश करने जा रही है, किस तरह की जरूरत, क्योंकि दूसरा राज्य बन जाएगा राजस्थान में महसूस की गई, खासतौर से टोंक का मालपुरा भी एक ऐसा क्षेत्र। बिल्कुल, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को साधुवाद व्यक्त करना चाहूंगी। मैं ये समझती हूँ कि हमारे देश में सबको समान अधिकार है और किसी के भी अधिकारों के साथ में अगर कुठाराघात होता है तो सरकारों को ये चाहिए कि उन अधिकारों की रक्षा करें। गुजरात पहला राज्य था जहाँ पर इस तरह का कानून लाया गया और हमारा राजस्थान दूसरा है। ऐसे प्रकरण टोंक के मालपुरा के साथ साथ करौली के अंदर भी हमने देखे। हमने जयपुर में भी इस तरह के, रामगंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो लोग ने पलायन किया है। मैं किसी समुदाय की बात नहीं कर रही, वो कोई भी वर्ग को, किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, लेकिन मजबूरन अगर मुझे अपना घर बेचना पड़े और वो भी सस्ते दामों में बेचना पड़े तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हो नहीं सकता, क्योंकि मैं एज महिला किसी भी घर के साथ में इमोशनली भी जुड़ी हुई होते हैं हम लोग। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी महिलाओं की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि एक घर जिसका सपना हर महिला के में होता है, उसको सही तरीके से वो रह सके, शांति से वहां रह सके, इस बात को सुनिश्चित करने का एक प्रयास सरकार की तरफ से है। क्या महिलाओं को जो है खासतौर से फायदा मिलेगा इस एक्ट के आने के बाद? किस तरह सुरक्षा की भावना बढ़ेगी? देखिए, मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, इसलिए मैं महिलाओं को पहले लेती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि जब भी कभी दंगे होते हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिसमें महिला सबसे ज्यादा परेशान होती है। आप देख लीजिए, पुराने जो भी चीजें होती हैं उनमें महिलाएं सबसे ज्यादा उसमें जो है वो परेशानी में आती हैं और इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि ये ना केवल महिला, पुरुषों के लिए भी, मतलब हर नागरिक के लिए जरूरी है कि हमारी जो रक्षा, हमारी जो अधिकार है उनके सही तरीके से इस्तेमाल हो। मैं जबरन क्यों अपनी जमीन को, अपने मकान को बेचने के लिए मुझे क्यों बाध्य होना पड़े? आज इतने साल हो गए, हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं, हम विकसित राजस्थान की बात करते हैं और आज के स्टेट में, और आप देखिए ना आसपास के देशों में क्या हो रहा है, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो उनको देखते हुए ये कानून लाना बहुत जरूरी है और मैं ये समझती हूँ कि इस कानून से हमारे प्रदेश के जो नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनके अधिकारों की सुरक्षा होगी। क्या देश में अन्य राज्यों में भी लागू होना चाहिए कानून? देखिए, जहाँ जरूरत है वहां होना चाहिए। हर राज्य का अलग अलग पैटर्न है। जब समझा हमारी सरकार ने कि ये जरूरत है, उस समय उस कानून को लाया गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कैबिनेट के अंदर एरोस्पेस की हम बात कर रहे हैं, रक्षा उपकरणों की हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे चीजें आनी चाहिए। अगर है जरूरत तो ये कानून आना ही चाहिए। भाजपा सरकार तो कहती है कि हमारे टाइम में सब सुरक्षित है, बिल्कुल, कहीं दंगे नहीं होते हैं, फिर इस कानून की जरूरत क्या है? देखिए, आप बताइए ना, पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो मालपुरा में और जोधपुर जैसी जगह पर, जोधपुर एक शांत प्रदेश के रूप में जगह के हिसाब से पहचान रखता है। आप देखिए, करौली में हुआ, बारा में हुआ, कोटा में हुआ, मालपुरा में हुआ, जोधपुर में हुआ, ऐसी जगहों पर लगातार दंगे हुए। तो सांप्रदायिक हिंसा किस के राज्य में हुई, ये सबने देखा। हमारे शासनकाल में 2 साल में आप बताइए कहाँ पर ऐसी घटनाएं, और जहां जहां घटना हुई, अभी चौमू में हुआ ऐसा, तो उनको जो गलत काम करेगा उस पर एक्शन होगा। सरकार के कामों में जो बाधा डालेगा उस पर एक्शन होगा। सरकार अपना काम करेगी, लेकिन गलत तरीके से आकर के दादागिरी किसी की नहीं चलेगी और उसको रोकने के लिए ये काम किया गया। सांप्रदायिक दंगे जो है हमने रोकथाम की है और मैं गर्व से कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सुकून से लोगों को जीने का हक देती है और वो मिल रहा है राजस्थान में। कांग्रेस विरोध करेगी या वर्ग विशेष का विरोध करेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता किसी भी वर्ग के अगेंस्ट है ये। मैंने आपसे पहले भी कहा, आप इसको धर्म में मत लेके जाइए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, वो बाध्य नहीं होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते में बेचने के लिए। और वो कोई भी आपकी जगह, मैं और आप भी तो हो सकते हैं ना उस जगह पे, आपको सोचना चाहिए इस बात को। और अगर विरोध करती है तो उन्होंने तो विरोध 370 का भी किया था, 3 तलाक का भी किया था, उन्होंने तो ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया था। तो कांग्रेस के विरोध को मुझे लगता है जनता अब सीरियसली लेती नहीं है, इसलिए उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू होने के लिए जो है विधेयक पेश किया जाएगा, इसकी जरूरत किस तरह पड़ी? देखो, पॉपुलेशन के लिए एक वर्ग विशेष में ज्यादा बढ़ने की वजह से अनबैलेंस होने लगे थे। विशेषकर मैं मालपुरा की बात करूं, मैं तो क्योंकि सबसे ज्यादा वहाँ पे हूँ, कि कई लोग वहाँ पे एक परिवार के अंदर 5 लोग रहते थे, एक परिवार वाला उसको कई लालच देके वो परेशान होकर चला जाता। बाद के अंदर इतना डिस्टर्बेंस हो जाता था वहाँ पे कि वो लोग परेशान होकर अपनी जमीनें सस्ते भाव में बेच के चले जाते थे, धीरे धीरे बढ़ते हुए चले गए थे। इसके अंदर हमने ये कहा कि कोई आदमी जहाँ पे लोगों को तकलीफ नहीं हो, अगर इसमें हम 5 साल का हम वो रखेंगे, 5 साल के अंदर वास्तव में दोबारा कोई नहीं होती तो उसको हम छूट भी देंगे। बाकी ये बार बार जो तकलीफ आती थी, आपने देखा होगा कि मालपुरा के अंदर पिछले 3 महीने तक वहाँ पे एक बहुत बड़ा अभियान चला था इसी के लिए। तो ये पूरे राजस्थान में नहीं और स्टेटों में ये प्रॉब्लम थी। गुजरात के अंदर ये कानून पहले लागू हो चुका था, उसके बाद में हमारे राजस्थान के अंदर हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी ने लेके आए। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी आदमी वहाँ पे जो मूल जो रह रहा है, अपनी जमीन बेचने से पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वास्तव में लोगों को तकलीफ नहीं हो, किसी का ऑब्जेक्शन हो तो उसके आधार पर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा कानून, इसकी वजह से बैलेंस बना रहेगा। मालपुरा में एक बड़ा आंदोलन भी हुआ, लोग इकट्ठे भी हुए। किस तरह का इतिहास जो है मालपुरा में देखने का, दंगों का हो चाहे वहाँ जो है हत्याएं हुई सांप्रदायिक दंगों में, उसको देखो, सबसे बड़ी चीज है कि सांप्रदायिक दंगों का रहा हो, सारी चीजें वहाँ की अगर आप जाके देखोगे तो लगभग जो पुरानी तहसील के अंदर हमारे क्षेत्र में वहाँ मंदिर उस क्षेत्र के अंदर रह चुके, जहाँ पे दूसरे परिवार धर्म के लोग वहाँ पे आके वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के लोग पूजा करने नहीं जा पा रहे। वहाँ पे जो रहते हैं कि हम वहाँ पे कोई भी मीट मांस नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे वो वहाँ पे फेंक के चले जाते हैं। तो एक बात बताओ, जिस धर्म के अंदर अहिंसा परमो धर्म, और जहाँ पे नहीं जाए तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। ऐसा एक बहुत बड़ा था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे होते थे, कुछ ऐसी चीजों की वजह से, ऐसी एक्टिविटी की वजह से। इसके लिए जब वो जमीन वहीं पे स्टैंड हो जाएगी, कोई बेच के नहीं जाएगा, वहाँ रहेगा, उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, तो डेफिनेटली जो ये बार बार जो दंगे होने की ये भी रुकावटें आएगी। ये बहुत हित में है राजस्थान की जनता की, पूरे देश के लिए हित की बात है। 500 से 800 परिवारों का पलायन सिर्फ मालपुरा से हुआ है, तो ये कितना गंभीर आपको लगा है उसे? ये गंभीर है, इसलिए तो कानून लेके आए हैं। जो प्रॉब्लम आ रही है आगे नहीं आए, इसीलिए तो कानून लेके आ रहे हैं हम। ये सवाल ये भी उठ रहा है कि भाजपा के काल में किसी तरह की कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं, कोई दंगे नहीं हुए, फसाद नहीं हुए, फिर जरूरत क्यों हुई भाजपा को? देखो, भाजपा के कारण नहीं है, बाकी फिर भी लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा होता है, जब आएगा तो दूसरा सिस्टम आएगा, फिर चालू हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये चीजें नहीं हो, और जहाँ जहाँ भी, चाहे आज गुजरात की ले लो, आज लगभग 25-26 साल से ज्यादा वहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में वास्तव में वहाँ दंगे नहीं हुए। यूपी में नहीं हो रहे और राजस्थान में। जब जब ये कांग्रेस आती है वोटों के लिए, वो आपस में धर्मों को लड़ाती है, कुछ न कुछ ऐसे एक्टिविटी करती है जिसकी वजह से उनको वोटों का दोहरीकरण और वो लोग आपस में जीते थे। ये कांग्रेस की चाल है वर्षों से, जब से आजादी हुई हुए मिली ना, मैं तब से ये कांग्रेस यही करती आ रही है। कांग्रेस अगर विरोध करती है, इनका कहना है कि पोकर विरोध होता है कि कांग्रेस का तो काम ही विरोध करना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई तथ्य नहीं बचे हैं। चाहे हमारे जी राम जी जैसे, क्योंकि उसमें जी राम जी जो ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को रोजगार देने के लिए योजना है जिसके अंदर राम जी का नाम आ गया तो उनको तकलीफ है, वो तकलीफ ऐसे करते हैं।